Jai Hind everyone, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin, founder director of Target Defense Academy. I welcome you all on official YouTube channel of Target Defense Academy. So gentlemen, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएसबी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं विद इन 30 डेज इफ यू वांट टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू और अभी तक आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है. ऑल्दो दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस टू क्रिएट officer like qualities, to develop officer like qualities, but you can also crack SSB interview with these tips which I'm not going to discuss with you all. Okay, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 30 day SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लान कि क्या प्लान करना है 30 डेज का कि आप एसएसबी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और उसको क्रैक कर सकें. ओके, चलिए तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, वीकली डिवाइड कर लेंगे. वीक 1 बिल्ड योर फाउंडेशन. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होने वाली है वो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी होंगी. जब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होंगी तो इजीली यू कैन शेयर योर थॉट्स. ठीक है, या इजीली यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका. तो टास्क टू कंप्लीट अंडर द प्रोसेस बूस्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेस योर करंट लेवल. सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए कि आपका लेवल प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट टाइम क्या है. ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. उसके बाद ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. स्टडी द एसएसबी प्रोसेस इन डिटेल. एसएसबी के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझिए कि क्या होता है एसएसबी. ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, कंप्लीट 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर. ठीक है, उसको आप देख सकते हैं. तो उसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा कि किस तरीके से एसएसबी का प्रोसीजर होता है. वो सारी चीजें आपकी जानने जरूरी हैं. टेक एन ऑनलाइन OIR टेस्ट. हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी पे भी आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं, OIR टेस्ट. ठीक है, अपनी वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए जिससे कि आपको OIR टेस्ट में हेल्प मिलेगी. स्टार्ट डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. ठीक है, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको काफी बच्चे इग्नोर करते हैं. एक तो आपके जो डेली करंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको लेक्चरेट में बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो कि आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं वो है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है एसएसबी में जिसकी प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं. उसमें क्या होगा, पेरेंट्स ओपिनियन, योर फ्रेंड्स ओपिनियन, योर टीचर्स ओपिनियन, योर ओपिनियन एंड फ्यूचर गोल, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू राइट डाउन इन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. तो ये आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं. अदरवाइज बाकी जो टेस्ट हैं टेट वेट SRT, ये ऑन द स्पॉट जो भी चीजें होंगी उसका आपको वहां पे आंसर लिखना होगा. ओके, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, बी ऑनेस्ट एंड सेल्फ अवेयर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. जो इस चीज को समझ जाएगा, समझ लीजिए कि आपने आधा प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया है. बी ऑनेस्ट एंड सेल्फ अवेयर मीन्स अपने आप से आप अगर ईमानदार हैं, मीन्स बी ऑनेस्ट योर सेल्फ. खुद से ईमानदार रहिए. आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इट डजेंट मैटर, राइट. आप अगर खुद से ईमानदार हैं कि मैंने जो टास्क डिसाइड किया है, मुझे जो टास्क असाइन हुआ है मुझे वो काम करना है, मुझे न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है. इट डजेंट मैटर वेदर somebody is watching me or not, somebody is monitoring or not.
राइट, बट आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, ठीक है, तो वो आपको करना है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये चीजें अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो बेटा आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो ऑफिशियल क्वालिटीज हैं वो डेवलप शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट बिल्डिंग पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूडनल चेंजेस, इट मीन्स चेंज योर एटीट्यूड। अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको एसएसबी में कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। यस, आई कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट, वॉच एसएसबी मॉक सेशंस ऑन यूट्यूब टू ऑब्जर्व कैंडिडेट्स बिहेवियर। मॉक इंटरव्यूज दीजिए, ठीक है। टारगेट डिफेंस एकेडमी में भी आप आके अपने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू सेशंस देख सकते हैं, जिससे कि आपको रियल टाइम स्टूडेंट्स बिहेवियर पता चलेगा, उसका रिएक्शन पता चलेगा एंड ऑफिसर्स का रिएक्शन पता चलेगा, ठीक है। वीक 2, ये आपका वीक 1 हो गया। वीक 2 की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या करना है, साइकोलॉजी टेस्ट प्रैक्टिस। अब चीजों को समझने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस करना, कि जो भी चीजें आपने समझ लिया कि भाई टेट वेट एसआरटी एसडीटी ये सारी चीजें होती हैं, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट प्रैक्टिस। और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है बेटा आपका, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है। अब देखिए, डेली अपना टास्क असाइन करिए अपने आप को, ठीक है। राइट 2 टेट स्टोरीज, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। 2 स्टोरी आप डेली खुद से, ठीक है, आप पिक्चर्स उठाइए, टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल साइट पे जाइए, thetargetclasses.com, वहां पे आपको कई सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, टेट पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, डेली 2 स्टोरी आपको लिखनी है, ठीक है। अटेम्प्ट 20 WAT, 20 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कम से कम डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं। यू हैव टू राइट डाउन कंप्लीट सेंटेंस ऑन 20 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस। थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू, 20 SRTs डेली विद इन 30 सेकेंड्स पर सिचुएशन। आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, टाइम बाउंडेशन, वहां पे आपकी टाइम बाउंडेशन होगी। इट मींस यू हैव टू राइट डाउन 60 सिचुएशंस, राइट, विद इन 30 मिनट्स। इट मींस यू विल गेट 30 सेकेंड्स फॉर ईच रिएक्शन। तो यहां पे आपको जो प्रैक्टिस करना है वो 20 SRT डेली प्रैक्टिस करना है। रिफाइन एसडीटी विद फीडबैक फ्रॉम मेंटोर्स और सीनियर्स। एसडीटी के लिए आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप पहले लिख लीजिए सारी चीजें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से फीडबैक लीजिए अपने बारे में, और क्या क्या चीजें आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आप अपनी अपडेट करते रहिए, ठीक है। ये इसमें आपको 30 डेज में आप वो अपडेट कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्यू टिप्स विच I would like to give you all aspirants. Your responses should reflect OLQs officer like qualities. देखिए, जो रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं, जो भी आंसर आप दे रहे हैं, तो वहां पे आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखती हैं बेटा, तो इट मीन्स आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, और इसी के लिए आप मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो आप मुझे भी वो शीट्स अपनी भेज सकते हैं, और वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप वो शीट्स भेज सकते हैं, और उनका जो फीडबैक होगा वो मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कीप स्टोरी पॉजिटिव, रियलिस्टिक एंड
सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो आपकी पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें आपने स्टोरी में लिख दी जो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसी हाई फाई मूवीज की तरह जो रियलिस्टिक ही नहीं है, ठीक है, वैसी स्टोरीज नहीं लिखनी है। तो बी रियलिस्टिक, अवॉइड कॉपिंग टेम्पलेट्स फ्रॉम द इंटरनेट, बी ऑथेंटिक। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी किसी भी स्टोरी को कॉपी करके, जैसे आपने कहीं पे कोई इमेज देखी और आपने कॉपी कर लिया स्टोरी को और वो आपने लिख लिया, उससे क्या होगा बेटा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, एकदम कॉपी फ्री कंटेंट होना चाहिए। इट मीन्स जो आप लिख रहे हैं उसमें बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट का मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, वीक थ्री की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, राइट, तो वीक 3 में आ जाते हैं बेटा जीटीओ टास्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए ये सारी चीजें मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बता रहा हूं, और अगर आप कुछ चीजें जो डेली बेसिस पे करेंगे फ्रॉम डे 1, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना डे 1 से वर्क करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम डे 1। एक्टिविटीज, ओके, जीटीओ के लिए अपनी फिजिकल एंड ग्रुप टास्क, अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो जीटीओ को समझना इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होते क्या हैं। तो अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तब फिर आप ये समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। देखिए इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, जैसे कि लेक्चरेट, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। स्पीक फॉर 3 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर आपका ग्रुप है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक टॉपिक को ग्रुप में 1 बाय 1 डिस्कस करें, ठीक है, और 1 बाय 1 3 मिनट्स, मिनिमम 3 मिनट्स आपको बोलना है उस टॉपिक पे इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स नहीं है, अगर अकेले हैं आप, तो यू कैन यूज मिरर, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक, राइट। तो वो आपको करना है कि डेली एक टॉपिक सिलेक्ट करके आप मिरर के सामने बोलना स्टार्ट करिए। इंगेज इन ग्रुप डिस्कशंस विद फ्रेंड्स और ऑनलाइन एसएसबी कम्युनिटीज। ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, कहीं किसी भी टॉपिक पे आप फोन पे भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं अगर फ्रेंड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ तो आपको कई सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनके साथ आप ये प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, राइट। ओके, लर्न जीटीओ रूल्स। जीटीओ रूल्स को समझना जरूरी है। कलर कोड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस रूल हो गया, लोड रूल हो गया, ग्रुप रूल हो गया। तो ये सारी चीजें ये आपको जीटीओ में समझनी जरूरी है, राइट। प्रैक्टिस मॉक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जो मॉक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। रीड अबाउट करंट अफेयर्स, डिफेंस न्यूज एंड जियो पॉलिटिक्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएसबी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रिपरेशन में आपको जो ऑब्स्टिकल रेस होगी उसमें आपकी फिजिकल स्टेमिना की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गया या आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल हो गया, राइट। स्टार्ट अ बेसिक फिटनेस रूटीन, जॉगिंग, स्किपिंग, पुशअप्स, प्लैंक्स। मीन्स कोई ज़्यादा बहुत हैवी फिजिकल नहीं चाहिए, बट यू हैव टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस,
ठीक है, जो कि आपको डेली बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज के थ्रू करना है। मेंटेन अ नोटबुक विद लेक्चरेट आइडियाज एंड पर्सनल ओपिनियंस ऑन सोशल टॉपिक्स। जो हमारे सोशल टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है अपने एक नोटबुक या डायरी में। ओके, वीक 4 लास्ट 7 डेज क्या करना है आपको? पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है बहुत ही अच्छे से। और पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो इंटरव्यू होता है आपका, वो आपका 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर तक भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। उसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। गोल, फाइनल पॉलिशिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड रेडीनेस। ओके, पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, प्रिपरेशन, आंसर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनकी प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी आप बोलते हैं बहुत ही सोच समझ के बोलें, जिससे कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो वहीं से बनेंगे जो आप आंसर दोगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ लाइंस प्रिपेयर करके रखिए पहले से, जो आपको बोलना है, ठीक है। और उस चीज के लिए आप तैयार रहें कि उसी से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, राइट। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को बोलना है। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस? इंडियन आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इसका एक बहुत ही सॉलिड सा आंसर आप अपने पास पहले से रखें, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में, जो आपसे किसी ना किसी तरीके से जरूर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये आप पहले से अपनी लिख के रखिए। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है आपकी, ये जानना बहुत जरूरी है आपको अपने लिए, कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी आपकी कमजोरियां हैं, कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं। ओके, हॉबीज एंड पर्सनल अचीवमेंट्स। पर्सनल अचीवमेंट्स को आपको ध्यान रखना है, उनको हर जगह आपको दिखाना है, हर जगह आपको शो करना है। तो हॉबीज एंड पर्सनल अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एंड फैमिली बैकग्राउंड, अपना स्कूल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, इसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर रहें। ओपिनियन ऑन सोशल इशूज, कुछ भी सोशल इशूज जो उस समय ट्रेंडिंग पे हैं, तो वहीं पे आती है बात करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स से अगर आप टच में हैं तो यू कैन इजीली हैंडल दिस पॉइंट, ओपिनियन ऑन सोशल इशूज, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रश अप ऑन एकेडमिक्स, स्पेशली क्लास 11-12 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 11-12 सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज वो तो होना ही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप जस्ट पास आउट करके गए हैं। स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर यू मेंशन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मॉक इंटरव्यू जरूर दें, ठीक है। रिकॉर्ड योर सेल्फ और हैव अ फ्रेंड कंडक्ट अ मॉक पर्सनल इंटरव्यू। कोई अगर एसर है दैट्स गुड, अदरवाइज कोई आपको एसर नहीं मिलता है तो अपने आपस में ही फ्रेंड्स सर्कल में बना के आप एक दूसरे का पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। फाइनल रिवीजन, रिवाइज WAT, वेट, टैट, स्टोरीज एंड SRT responses. Finalize your lecture topics, stay relaxed and sleep well. लास्ट में क्या करना है, जस्ट फ्यू डेज जब आपके पास रहते हैं, तब आपको जो प्रीवियस चीजें जो आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना है। टैट, वेट, SRT, SDT एंड आपका जो लेक्चर टॉपिक्स है जिन पे आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है, उस पे भी फोकस करना है। और ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू फॉलो, और आप इजीली SSB इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। SSB में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी स्ट्रांग करेंगे,
उतने ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, रिकमेंड होने के चांसेस हैं। तो बेटा घबराना नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर वेल क्यूज, focus on your daily curriculum activities, daily routine. Okay, so these are the things you have to do on daily basis. So I hope you all are getting my point. और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं, वो इनको समझ सकें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।